स्वाध्याय कक्षा 7वीं विषय हिंदी। कविता दूसरी, फूल और कांटे। भूल कर भी ना करे भूल, बने फूल नहीं शूल। निम्न आधार पर चर्चा करो। भूल, फूल, शूल। गलती करना यह मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उन गलतियों से सीख लेते हुए भविष्य में गलतियां ना करे का प्रयास भी करना चाहिए। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य का यह कर्तव्य है कि दूसरों के हित अनहित को ध्यान में रखते हुए वह अपना काम करे। जहाँ तक संभव हो परोपकार की राह पर चलते हुए दूसरों के राहों में फूल बिछाए, जरूरतमंदों की हर संभव मदद करे। मनुष्यों को फूल के जैसा जीवन जीना चाहिए जो दूसरों के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देता है, न कि शूल के जैसा जो हमेशा दूसरों को कष्ट देता है। स्वयं अध्ययन। दिए गए चित्रों से संबंधित सुनी हुई कोई कविता सुनाओ। हर फूल मुझे रंगीन लगा, हर डाली मुझको प्यारी है। जब भी मैं यहाँ वहाँ उड़ती, तब संग संग हंसती क्यारी है। मैं उड़ती कल्पना के नभ में अपने सतरंगी पंखों पर। मैं यहाँ गाई, मैं वहाँ गाई, लेकर पर घरी आई हूँ। मैं सबको अच्छी लगती हूँ, मैं सबको माँ को भारी हूँ। मैं सुंदर सपने देख रही इन पंखुड़ियों के बिस्तर पर। बताओ तो सही, तुम्हें कौन सा फूल पसंद है? क्यों? निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर बताओ। फूल का नाम, उपयोग, गंध। मुझे कमल का फूल बहुत पसंद है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। यह सफ़ेद, लाल, नीला और गुलाबी रंग का होता है। प्रायतः सफ़ेद व गुलाबी रंग के कमल हमें आसानी से देखने को मिलते हैं। यह एक बड़ा फूल है, इसलिए इसकी पंखुड़ियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। यह फूल देखने में बहुत आकर्षक होता है। इसकी सुगंध भी मंत्रमुग्ध करने वाली होती है। हिंदू देवी देवताओं, विशेषकर माता महालक्ष्मी को ये फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल के पत्तों की लंबी डंडियों से एक तरह की रेशा निकाली जाती है, जिससे मंदिरों के दीपों की बत्तियां बनाई जाती है। इसके रस से मधुमक्खियां शहद बनाती है, जो बहुत लाभकारी होता है। इसके बीजों का उपयोग अनेक प्रकार की औषधियों में भी होता है। खोजबीन। आसपास के पेड़ पौधों के नामों का वर्गीकरण करो। छोटे, मध्य, बड़े। छोटे पेड़ तुलसी, गुलाब, झंडू। मध्यम पेड़ पारिजात, पपीता, अनार। और बड़े पेड़ बरगद, पीपल, आम।
वचन जगत से संकेत स्तर पर जाकर महाराष्ट्र राज्य के खादी ग्रामोद्योग की जानकारी पढ़ो और मुद्दों के आधार पर भाषण तैयार करो। कपास, धागा, बुनाई, निर्माण प्रक्रिया, वितरण, विक्रिय। महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग महाराष्ट्र राज्य के खादी ग्रामोद्योग की स्थापना अधिनियम 1960 के अनुसार 1962 में की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। खादी ग्रामोद्योग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराना और जनता व देश का विकास करना है। खादी के कपड़े शुद्ध रूप से सूती होते हैं। खादी के कपड़े के लिए बड़े पैमाने पर कपास की खेती की आवश्यकता पड़ती है। कपास के पौधों से कपास निकाला जाता है। उस कपास की चरखे पर कताई की जाती है जिससे धागा बनता है। इस धागे से कपड़ों की बुनाई होती है। उसमें मनचाही कारीगरी कर कपड़ा तैयार किया जाता है। इन तैयार कपड़ों को खादी की दुकानों में आवश्यकता अनुसार वितरण किया जाता है और फिर इन कपड़ों का विक्रय होता है। प्रश्न पहला, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। क, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। ख, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर भोर का है वेद देता शामतन। 2, एक वाक्य में उत्तर लिखो। फूल किनको गोद में लेता है? फूल तितलियों को गोद में लेता है। बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बधाई काम नहीं देती। कौन ऐसा बरसता है? मेह एक सा बरसता है। फूल किसको रस पिलाता है? फूल भौरों को रस पिलाता है। भाषा की ओर। निम्नलिखित वर्णों के समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करके काफी में लिखो। पुष्प, फूल, मेह, बादल, हवा, पवन, पानी, जल। विरुद्धार्थी शब्द रात, दिन, छोटा, बड़ा, उदय, अस्त, सम्मान, अपमान। मेह, बादल, आकाश में काले काले मेह छा गए। हवा, पवन, पहाड़ी पर शीतल हवा बह रही थी। पानी, जल, झरने का पानी बहुत मीठा है। छोटा,
बड़ा, हमारे गांव का कुआं बड़ा है। उदय, अस्त, चांद का उदय हो गया। सम्मान, अपमान, खुद के कर्म से ही व्यक्ति सम्मान पाता है।